दोस्तों, कांग्रेस को तोड़ने के लिए मोदी जी ने ईडी को काम पे लगा दिया है। राहुल गांधी और खड़गे ने मोदी शाह की ये जो प्लान है ना, इसे पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दरअसल शाह ने जांच तेज करवाई। ईडी जो जांच कर रही थी उसमें तेजी लाने के लिए अमित शाह ने कहा तो खड़गे ने भी कह दिया कि जनाब, आपकी ये जो गेम प्लान है ना, इसे हम समझ चुके हैं। पूरा माजरा क्या है, कहां ईडी की कार्रवाई हो रही है, कैसे राहुल और खड़गे साहब ने मोदी शाह की प्लान को एक्सपोज किया है, बताऊंगी सब कुछ विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में ईडी नहीं, मतलब ईडी की कार्रवाई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ई और डी नहीं, परिवर्तन निर्देशालय ईडी के जरिए रातों रात पार्टी तोड़ करके, सरकार को गिरा करके, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को अपने पाले में करके बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। एनसीपी को एनसीपी से अलग किया, शिवसेना को शिवसेना से अलग किया, और ये सब कुछ के पीछे सिर्फ और सिर्फ ईडी थी, ईडी की कार्रवाई। ईडी के चलते ही महाराष्ट्र में यह खेल संभव हुआ था। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए। ईडी ने केजरीवाल की सरकार को, पार्टी की वजूद को ही मिटा दिया है चुनाव में। मतलब कैसे मिटाया? ईडी के जरिए। सब खेल जो है वो जांच एजेंसी और खास करके ईडी का ही खेल है। दरअसल ईडी वो शस्त्र है मोदी के लिए, वो अस्त्र है मोदी के लिए, जिसके जरिए विपक्ष को मोदी जी अक्सर घायल करते रहते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में ईडी बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार में सबसे ज्यादा एक्टिव करने की ईडी को बिहार में जरूरत थी। अक्सर जहां चुनावी माहौल बनता है वहीं ईडी एक्टिव हो जाती है, लेकिन फिलहाल ईडी बिहार में नहीं बल्कि कर्नाटक में ज्यादा सक्रिय हो गई है। कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार मिशन कर्नाटका पर मोदी शाह की नजर है, और जिसके लिए ईडी को काम पर मोदी जी ने लगा दिया है। मोदी जी ने ईडी को टास्क दिया है, कर्नाटक टास्क दे दिया है कि कर्नाटक में जाइए और वहां जाकर के काम कीजिए। लेकिन जिस प्लान के तहत मोदी जी ने ईडी को कर्नाटक भेजा है, उस साजिश को राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पकड़ लिया है। खबर देखिए डिटेल में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 जून को कर्नाटक में पार्टी के एक सांसद और 3 विधायकों से जुड़े परिसरों पर परिवर्तन निर्देशालय के छापेमारी रेड को राज्य में पार्टी को अलग करने या पार्टी को विभाजित करने, पार्टी को तोड़ने की साजिश करार दिया है। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार का नाम लिया। मतलब एक तरीके से सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना कह दिया है कि कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है और इसका एक ही उद्देश्य है, राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर मनभेद क्रिएट करना, यानी पार्टी को तोड़ने के काम में ईडी को भाजपा आलाकमान ने लगा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि ऐसा करने वाले अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी ने सभी विधायकों को एकजुट करके रखा है। खड़गे ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से जानकारियां तो नहीं है कि क्या हुआ कर्नाटक में। मुझे टीवी से पत्रकार जो चिल्ला करके ईडी की कार्रवाई, ईडी की रेड चल रही है कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक सांसदों पर, ये खबर जब मैंने देखा तो मुझे टीवी से ही जानकारी मिली। स्वाभाविक रूप से अगर ईडी ने ऐसा किया है तो वो शुरू से ही कांग्रेस से नाराज है। अगर वे कांग्रेस विधायकों को निशाना बना रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी को विभाजित करने, हमारी पार्टी को तोड़ने की साजिश रची गई है और ईडी तो बस जरिया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती है वहां सरकार बनाती है, और जहां नहीं जीतती है वहां ईडी और सीबीआई के दम पर सरकार बना लेती है। ऐसा कई राज्य में हुआ है। ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी करती है, सत्ता करती है, सरकार करती है,
ये आरोप कई मर्तबा मोदी और शाह पर आलाकमान पर लग गया है। यहां तक कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से कहा है कि भाई साहब, तुम्हारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो वाकई शर्मनाक है। ईडी की स्ट्राइक रेट 5000 केसेस में, पिछले 10 सालों से 5000 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 40 केसेस ऐसे हैं जहां पर किसी को ईडी ने दोषी साबित किया हो, यानी किसी को दोषी पाया हो। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, समुचित कांग्रेस की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि कर्नाटक में जिस तरीके से 3 विधायकों और 1 सांसद पर अचानक से कार्रवाई शुरू हुई और एकदम तत्परता के साथ, मतलब आप कह सकते हैं कि बिजली की रफ्तार से वहां पर कार्रवाई की जा रही, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को, पार्टी को, सरकार को कहीं ना कहीं गिराने, सरकार में कपकपाहट पैदा करने, विधायकों में एक नाराजगी और पार्टी को तोड़ने की कोशिश में आलाकमान दिल्ली से ये सारा कुछ करवा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, ईडी जब जब सक्रिय हो जाती है तब तक उस व्यक्ति पर और ज्यादा लगने लगता है कि ये व्यक्ति पक्का ईमानदार होगा, तभी इसे गिराने की कोशिश हो रही होगी। खैर, अगर किसी ने कुछ करप्शन किया है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में शामिल कोई है, अगर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो, चाहे वो विपक्ष के लीडर्स हो, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफी हो, वो कैसी कार्रवाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, कद्दावर नेता सब क्या दूध के धुले हुए हैं? विधायक, सांसद दूध के धुले हुए हैं क्या? हाँ, वो बात अलग है कि अगर रेप केसेस में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पकड़े जाते हैं, अगर मॉलेस्टेशन के केस में पकड़े जाते हैं, पोक्सो एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की मांग उठती है, तो बाद में बच्ची के माँ बाप को डरा धमका करके पोक्सो एक्ट को वापस भी ले लिया जाता है। उन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल जाती है। मैं शरण सिंह की बात कर रही हूँ, जो पहलवानों के साथ गलत काम करते हुए नजर आते हैं और बाद में जब मामला पहुंचता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद है, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी जाती है, पोक्सो एक्ट उन पर से हटा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही पहलवानों ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई शर्मनाक है, न्यायपालिका पर से हमारा भरोसा उठ चुका है। अब देखिए ना, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट करने, उन्हें डरा धमका करके सत्ता हासिल करने, पार्टी तोड़ने, सरकार तोड़ने की कोशिश के सिवाय कुछ नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस या एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि कार्रवाई, अगर किसी ने कुछ किया है तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ, विपक्षी सांसदों के खिलाफ, विपक्षी विधायकों के खिलाफ हो तो वो कार्रवाई नहीं है, उसके अंदर से साजिश की बू आती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है कि जनाब, जो कुछ भी कर्नाटक में हो रहा है उसके पीछे दिल्ली की हाथ है, दिल्ली से मतलब रस्सी खींचा जा रहा है और वहां नंगा नाच चल रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, ये आप पर मैं छोड़ती हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।